हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल और सर की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, इसका स्टोरी लेकर वो मुझे रुद्रा ने शेयर किया है इसका स्टोरी। तो उसने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, उसका खुद का स्टोरी है। तो थैंक यू रुद्रा को स्टोरी शुरू करते हैं। रुद्रा जो उसका कहना है कि वो जब मतलब अपना बीए का पढ़ाई कर रहा था, तब वो बीए कंप्लीट करके वो कुछ एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया था मुंबई में। तो उस कॉलेज में मतलब एडमिशन लेने के लिए बहुत परसेंटेज चाहिए था, लेकिन रुद्रा ने वो परसेंटेज कंप्लीट कर ली। करने के बाद वो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब परफेक्ट उसको परसेंटेज मिल गया और वो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चला गया। जाने के बाद उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एडमिशन हो गया उसका। होने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक लेट एडमिशन आ गया। मतलब एक लड़की, उन लोगों का क्लास हो रहा था, लेकिन एक लड़की आ गया था, सुमैया नाम है उसका। तो उसने एडमिशन ले लिया। रुद्रा ने सुमैया को देखने के बाद रुद्रा को मन में अच्छा लगा। मतलब सुमैया को देखकर मन में मतलब उसके तरफ प्यार का कुछ ऐसा कुछ आ गया मन में रुद्रा का। लेकिन रुद्रा जब छोटा सा ना, तब से उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ाई करता था, बहुत अच्छा था। तो सुमैया भी अच्छा था पढ़ाई में। उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत परसेंटेज चाहिए था। तो सुमैया की है परसेंटेज, मतलब वो भी अच्छा ही है पढ़ाई में। तो कुछ दिन के बाद वो सुमैया की तरफ देखते रहते हैं रुद्रा। और सुमैया को, वो लड़कियों को ये बात पता चलता है कौन लड़का देख रहा है, कि लड़के के मन में क्या है। ये लड़कियों की जो है ना, उसको कुछ अलग लेवल का सकती है उसकी, लड़कियों की वो, मतलब लड़के के बारे में उसको पता ही चल जाता है और लड़का दुनिया बताई। तो सुमैया को भी पता चला कि रुद्रा उसकी तरफ देख रहा है, कुछ उसके मन में है। तो सुमैया ने सोचा क्यों ना रुद्रा पढ़ाई में भी अच्छा है और डिसेंट लड़का है, अच्छा है, क्यों ना बात किया जाए इससे। तो ऐसे सुमैया भी उससे बात करने लगे, रुद्रा भी उससे बात करने लगे। बात करने के लगभग 1 साल 2 साल के बाद उन लोगों का दोस्त से बेस्ट फ्रेंड बना, बेस्ट फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद वो लोग कॉलेज तक ही मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा, कॉलेज तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कॉलेज ख़त्म हो गया, होने के बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही तो रुद्रा के और सुमैया के दोनों ने बात की, हम घर में बताएंगे अपना शादी के बारे में। तो दोनों ने शादी के बारे में घर में बता देने के बाद दोनों का मतलब चीज़ों में मतलब सेम होता है। मतलब रुद्रा को जो पसंद आता है सुमैया को भी वही पसंद आता है, और सुमैया को जो पसंद आता है रुद्रा को भी वो पसंद है। और रुद्रा का ड्रीम था कि वो लोग शादी करेंगे कुछ पहाड़ जैसे इलाके में जाए, एकदम शांत था माहौल, वहाँ पर शादी करेंगे। और सुमैया का भी उसी इरादा है, मतलब वो भी पहाड़ों में ऐसे कोई शांत जगह पर शादी करेंगे। तो ऐसे घर में बताया सुमैया ने भी और रुद्रा ने भी, और घर वाला भी मान गया। मान जाने के बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, उन लोगों की शादी हो गई, ऐसे ही पहाड़ों पर शादी होने के बाद कुछ दिन ऐसे घर में रहने के बाद रुद्रा को मुंबई से ही एक जॉब का ऑफ़र आया, मतलब करने के लिए। वो लोग घर अलग में रहते, पढ़ने के लिए मुंबई गया था और मुंबई से ही उसको जॉब का ऑफ़र आया। आने के बाद रुद्रा जॉब को देखा, अच्छा है, सैलरी अच्छा मिल रहा था। रुद्रा ने तो बाहर जॉब करने के लिए गया। आने के बाद उसके पास ही सुमैया ने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा था मुंबई में ही, उसके पास कंपनी में। तो उसका भी वहाँ हो गया। होने के बाद जॉब हो गया सुमैया की भी। तो होने के बाद दोनों ने सोचा क्यों ना हम दोनों के जो मुंबई में ही तो एक ही रूम लिया जाए और उधर ही काम किया जाए, ऐसा सोचने के बाद उन्होंने एक ही रूम ले लिया, मतलब एक ही रूम में रहेगा। तो एक उसने रूम नहीं लिया, उसमें उन लोगों ने एक मतलब अपार्टमेंट के पास में एक रूम मतलब खरीद लिया, मतलब वो परमानेंट उसका ही है, उन लोगों का ही। तो वहाँ पर वो रिच से रहने लगे, मतलब रिच से तो समझ चुके होंगे। तो सभी चीज़ खरीदने लगा, सब हो गया। दोनों नौकरी अगर थे, इसलिए उन दोनों का आसानी से सब कुछ हासिल हो गया, मतलब रूम भी खरीद लिया। रहने के बाद कुछ दिन रहने के बाद अचानक से एक दिन सुमैया की नींद खुलने के बाद उसके किचन की तरफ से कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ अलग अलग चीज़ें गिरने की, चम्मच गिरने की या कुछ टूटने की। तो उसने सुमैया ने उठ कर जाकर देखने के बाद उसने देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। और वो जब गया तो उसको एक ठंडी हवा का झोंका आ गया और फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसने जाकर देखा और चम्मच भी गिरा हुआ था। उसने सब उठाया, फ्रिज का दरवाज़ा खोला, जाकर ये बात उसने रुद्रा को बताने के बाद रुद्रा ने बोला, ये तुम्हारा ऐसा बहम है, तुमने खोला होगा, दरवाज़ा खुल गया होगा। तो सुमैया ने भी सोचा होगा मैंने ही शायद ऐसा किया है। तो एक दिन किसी के साथ ऐसा होगा तो वो सोचेगा कि शायद मैंने ऐसा नहीं किया था, तो ऐसा ही सोचेगा। मैं भी सोचूंगा अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो एक दिन होगा। तो ऐसा उस थोड़ी दिन के बाद और ऐसा रोज़ होने लगा, मतलब ऐसा चीज़ें गिरना, कुछ ऐसा होना रोज़ होने लगा। एक दिन ये बात उसने सुमैया ने रुद्रा को बताया, लेकिन रुद्रा विश्वास ही नहीं करता इस बात पर। तो एक दिन क्या हुआ, रुद्रा नहाने गया था। जाने के बाद वो जब ऐसे नहा रहा था तो उसने शीशे पर एक इंसान को देखा, मतलब एक इंसान साया दर्द चीज़ कुछ समझ लो। तो उसने देखा, ऐसे वो नहा रहा था तो शीशे में अचानक से देखा और अचानक से गायब हो गया। जाने के बाद उसने सोचा शायद मेरा भी ये बहम होगा। तो उसने क्या किया, उसने जाकर बिस्तर पर बैठने के बाद उसने
ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था, तो ऑफिस चला गया। जाने के बाद ऑफिस में भी वो थोड़ा सोचने लगा उसके बारे में। तो घर में सुमैरा अकेला था। आने के बाद क्या हुआ, सुमैया अपना घर साफ सफाई कर रहा था, तो उसको सुमैया को पीछे से एक हाथ ऐसे लगा। तो उसने सोचा कि शायद रुद्रा ने हाथ दे दिया, पकड़ा होगा। तो उसने बोला आगे तुम। तो बोलने के बाद कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, देखने के बाद कोई नहीं था। तो वो घबरा कर बाहर आ गया, मतलब रूम से बाहर आ गया। आ जाने के बाद रुद्रा भी थोड़ी देर के बाद ऑफिस से आ गया। आ जाने के बाद उन लोगों को उस बात को, वो लोग न्यू आए थे ना, तो उस बात को वो लोग किसी को बताने से भी उसको शर्म आ रहे थे, क्योंकि वो आज के जनरेशन में ये सब तो लोग पागल बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो ऐसा उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो लोग साथ ऐसा हो गया, मतलब दोनों सो रहे थे ना, तो दोनों को दोनों हाथ से गले में पकड़ा था और बोल रहा था तुम लोग इधर रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से और हमारी नियम कानून से, तुम अपना मर्जी इधर नहीं चलाओगे, ऐसा बोला। बोलने के बाद वो लोग को ऐसा हाथ से पकड़ने के बाद वो लोग किसी से बेहोश हो गया, मार नहीं डाला, उन लोगों को बेहोश कर दिया। देने के बाद वो लोग सुबह दोनों को बताया कि मैंने आज ऐसा शायद सपना देखा होगा, बुरा सपना देखा होगा, ऐसा दोनों सोचा। होने के बाद दोनों के सपना सेम हो गया। होने के बाद उन दोनों को लगा ये सपना नहीं रियलिटी है। उन लोगों ने जाकर, क्योंकि एक उनके पास ही एक बहुत सालों से उधर ही रह रहा है एक रूम में, मतलब 18 ईयर्स का ओल्ड लेडी को उसने जाकर पूछा, 18 ईयर्स का एक दादी जी, उसको जाकर पूछा। पूछने के बाद दादी जी ने बोला कि मैं तुम लोग जब पहले आ रहे थे इधर, तो उसी दिन बताने वाला था तुमको ये वाला एक का ही, लेकिन तुम लोग विश्वास नहीं करोगे और आए हो न्यू, तो ऐसे इसलिए नहीं बताए। तो इस रूम में कुछ साल पहले एक जो कपल रहने आया था, आने के बाद कुछ साल पहले आया था कपल रहने, आने के बाद उन लोगों ने कुछ रोज़ झगड़ा होते हैं उन लोगों का। और अचानक क्या हुआ, उन लोगों का रूम से कोई बाहर निकलता ही नहीं, सब बाहर निकलना ही बंद हो गया, मानो रूम के अंदर ही रहता है। तो कुछ दिन बाद उस रूम से कुछ अजीब बदबू आने लगे। आने के बाद पुलिस को, साफ सफाई करने वाले को मिल गया वो बदबू। मिलने के बाद कुछ दिन बाद पुलिस को बताने के बाद पुलिस आ गई, तो देखा उन लोगों का लाश मिला उधर, दोनों का, मतलब 15-20 दिन हो गए मरा हुआ, तो मिल गया। उसी टाइम से इस अपार्टमेंट में, इस रूम में कुछ ऐसा होता रहता। तो दादी जी ने बोला कि तुम लोग इधर से चले जाओ, इस रूम में जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कंस्ट्रक्शन मुँह में आता ही नहीं, तो काम होगा, तोड़ डालेगा, तो न्यू रूम होगा ना, तब तुम आ जाना। तो वो लोग ऐसा ही किया। करने के बाद उस घर को छोड़ दिया। देने के बाद वो अलग रूम ले लिया, और उस रूम में आज भी वो रुद्रा उसी तरफ देखता ही नहीं, उस रूम की तरफ, और आज भी उसके मन में डर ऐसा होता ही रहता है। तो आई होप आज का स्टोरी बस नहीं था, रुद्रा ने स्टोरी शेयर किया है, तो थैंक यू रुद्रा को। और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। न्यूज़ तक बाद में वीडियो बैकग्राउंड अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।